आज हम आपको बताएंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सबसे छोटे बेटे श्रीधर तिलक की कहानी, जिनकी आत्महत्या से जुड़ा है डॉक्टर अंबेडकर का नाम। 1896 में पैदा हुए श्रीधर की पहचान एक समाज सुधारक और मराठी लेखक के रूप में रही है। खुद चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्रीधर तिलक ने जाति व्यवस्था के खिलाफ चले आ रहे समाज सुधारों में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि कई जगहों पर उनका नेतृत्व भी किया। जाति प्रथा, बाल विवाह और विधवा महिलाओं के बाल मुड़ाए जाने जैसे कुप्रथाओं का श्रीधर तिलक ने पुरजोर विरोध किया। 1920 में श्रीधर डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में आते हैं। श्रीधर, जो कि अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होते हैं और उनके नेतृत्व में समाज सुधार में काम करने लग जाते हैं। दोनों में विचार और संवाद प्रगाढ़ होता जाता है। श्रीधर खुद चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मणों का योगदान मराठा साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जिन पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को मजबूती दी, वह भी इसी वर्ग से आते थे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों, नेताओं में भी ऐसे कई लोग हैं, कई दिग्गज हैं जो चित्पावन नाम वाले हैं। श्रीधर उच्च वर्ग से आने के बावजूद जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच को सामाजिक सुधार में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। 1928 में पुणे में वे समता सैनिक दल की एक शाखा खोलते हैं। इस संगठन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। अब तक श्रीधर का प्रयास रंग लाने लगा था, लेकिन जिस समाज को सुधारने की ललक श्रीधर में थी, उसी समाज में उन्हें अपनी ही जाति का कोप झेलना पड़ा। चित्पावन समाज ने उनके तार्किक और उदारवादी रुख को जातीय सर्वोच्चता पर किए गए हमले के तौर पर देखा। समाज का एक प्रभावशाली वर्ग न सिर्फ उनके लिए अवरोध बन गया, बल्कि शत्रुता की भावना भी रखने लगा। श्रीधर को अपने ही समाज में तिरस्कार, अपमान और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा। धैर्य जवाब देने लगा, उम्मीदें टूटने लगी, समाज को सुधारने का सपना बिखरने लगा। लड़ते लड़ते श्रीधर मानसिक तौर पर इतना थक गए कि खुद को असहाय महसूस करने लगे। श्रीधर 3 लोगों के नाम खत लिखते हैं। पहला पुणे के कलेक्टर को, दूसरा एक समाचार पत्र को और तीसरा और अंतिम खत डॉक्टर अंबेडकर को। यह खत दरअसल उनका सुसाइड नोट था। 25 मई 1928 को श्रीधर सामाजिक समानता का अपना सपना अधूरा लिए आत्महत्या कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रीधर की मौत पर कहा था कि यदि सही मायनों में कोई लोकमान्य पदवी का हकदार था तो वो श्रीधर तिलक ही थे।